किसी का प्रश्न है कि गुरुजी की वाणी में था अभी 2-3 दिन पहले कि तुम्हारे जीवन में गति होनी चाहिए। तो ये कैसे समझ में, गति किस तरह से हो? तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, उत्तर आप लोग को अंदर अंदर समझ में आता भी होगा, लेकिन हमारे जीवन में गति कैसे हो ये हमको ध्यान देना है। मतलब यहाँ पर गुरुजी के कहने का मतलब है हमारे जीवन में आत्मिक उन्नति कैसे हो, उसको गति कहा जाता है। और जैसे कि स्थिर कोई रुक जाता है तो उसकी उन्नति रुक जाती है, और जो चलता रहता है तो वो गतिमान रहता है। तो कहते हैं पानी भी बहता भला, साधु तो रमता भला। कहते बहता पानी निर्मला, खड़ा सो गंदा होए। तो जो बहता रहता है पानी तो उसमें गति है, प्रवाह है, तो वो आगे बढ़ता रहता है, तो उसमें स्वच्छता बनी रहती है। लेकिन अगर वो पानी रुक जाता है तो रुका हुआ पानी जहाँ पे होगा धीरे धीरे उसमें क्या होगा, गंदगी आएगी, धूल मिट्टी पत्ते वो सब पड़ेंगे आके, और मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े सब पनप जाएंगे, उसमें बदबू हो जाएगी। तो पानी का भी जैसे गतिमान होना चाहिए, चलता रहे वो, तभी उसमें निर्मलता है और स्वच्छता है। हमारे अंदर भी गति होनी चाहिए कि जो हमारी रोज़ की रूटीन लाइफ है उसमें भी परिवर्तन होता रहना चाहिए। कई बार जो काम सवेरे से उठ के रात तक सब लोग करते हैं तो वो एक टाइप्ड हो जाते हैं कि पहले ये करना, पहले ये करना, पहले ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना, उसके बाद ये करना। तो कई दिनों तक अगर आपकी सेम रूटीन रहती है तो वो भी आपको फिर उलझन में लेके आती है, उससे भी आपको कभी मन में खिन्नता आती है, विक्षेपता आती है, और आपका मन प्रसन्नता का अनुभव नहीं करता है। तो अपनी उस रूटीन को भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए। वे पहले काम तो सारे आपको करने ही हैं, तो पहले ये करते थे, अब पहले कुछ और कर लेंगे, बाद में ये करेंगे। तो कुछ अलट पलट अपने काम में भी आपको, अपने रूटीन में भी, दिनचर्या में भी कुछ शामिल कर लेना चाहिए। और साथ इसीलिए कहा गया रोज़ का सत्संग। कई लोग रोज़ का सत्संग आना जाना कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उसमें कुछ समय के बाद तो कभी लगने लगता है कि अब हमारी गति जैसे उन्नति नहीं हो रही है। रोज़ आए, बैठा, सुने और चले गए, बस इतना ही हो रहा है। तो उसमें भी गुरु हमको कुछ ना कुछ होमवर्क, कोई क्लास वर्क, कुछ ऐसे आज्ञा देता रहता है। कभी कुछ डिफरेंट काम आपको करने के लिए बोल देगा, तो उससे हमारा मन थोड़ा सा दूसरे काम में चला जाता है, तो लगता है कि नहीं अब हमसे कुछ अलग हो रहा है। वरना वही रोज़ की दिनचर्या और वही सत्संग का भी रोज़ का रूटीन, तो फिर अपनी गति रुकती हुई महसूस होती है। सत्संग सुनना, उसमें हमको गति लगेगी, सत्संग सुनाना, उसमें भी हमको अपनी उन्नति, अपनी गति लगेगी। लेकिन वो भी काफ़ी समय तक रहते रहते कभी उसमें भी हमको लगता है कि अब जैसे स्थिरता आ गई, रुकावट हो गई है। बस सुन लिया, एक एक एरिया बने हुए हैं, वहाँ जा के सुना दिया, या जो भी अपने 4, 6, 8 जो लोग हैं उनको बता दिया, तो उसमें कुछ समय के बाद में उसमें भी फिर आपको लगेगा कि आपकी उन्नति नहीं हो रही है। तो उससे फिर अलग बढ़ के तभी कहा गया सेवा सुमिरन सत्संग, ये हमारे रोटेशन में रहना चाहिए। सत्संग की प्राथमिकता दे के सब लोग बैठे हैं, उसमें आपको कभी लगेगा अब जैसे कि हमारी उन्नति होती हुई महसूस नहीं हो रही है, तो सेवा में लगो। इसलिए सेवा भी होती है साथ में। सेवा में लगने से फिर हम कुछ और कार्य में लगते हैं, अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य करते हैं, तो हमें लगता है कि अब हमारी उन्नति हो रही है, हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। और फिर कभी सेवा में जो लोग लगे रहते हैं, सत्संग भी सुन रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उसके बाद फिर कभी लगेगा कि अब हमारी उन्नति नहीं हो रही है। तो एक कि आप सुमिरन भी, जिस समय खाली घर में बैठे हो तो अपने ऊपर भी तो ध्यान दो। अपने ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि मेरी स्थिति क्या है, और जो संसार में बातें चलती हैं उनका मनन चिंतन चलता है, या जो गुरु से सुन के आए या अपने मुख से किसी को समझा के बता के आए उसका चिंतन चलता है। नाम रूप का चिंतन तो चलेगा, लेकिन वो नाम रूप मैं मेरे वाले हैं या भगवान के भक्त हैं, गुरु का चिंतन है, भक्तों का चिंतन है, किसका चिंतन है, किसकी उन्नति का ख्याल करते हैं। तो ये भी हमको गतिमान बनाता है कि हमारे वर्क में, मेंटल वर्क या फिजिकल वर्क, उसमें दोनों में हमारे बीच बीच में परिवर्तन होता रहना चाहिए।
क्योंकि परिवर्तन वैसे तो बाहर से संसार का नियम है, तो वो आपके लिए हमेशा अच्छे के लिए, भले के लिए। तो अपने अंदर के भी विचार भी परिवर्तित करो। विचार ठहर जाते हैं, विचार रुक जाते हैं, तो फिर हमें उसमें प्रॉब्लम आने लग जाती है। हमेशा जीव भाव में ही खड़े हैं, उससे उपराम नहीं हो पाते हैं, तो जीव भाव से उपराम होने के लिए गुरु हमको कार्य में लगा देता है। तो कहीं भी अपने मन को अटकाओ नहीं। कभी आपका मन किसी एक परिस्थिति में, किसी एक बात में रुक जाता है, बार बार टिक टिक करते हैं वही ख्याल, उससे उबर नहीं पाते हो। किसी एक स्थिति परिस्थिति में, किसी एक समस्या में, किसी एक चाहत में, किसी में भी हम अटक जाते हैं, तो फिर भी आपको लगेगा अब आपकी गति नहीं हो रही है, उन्नति नहीं हो रही है। तो सब कुछ छोड़ दो भगवान के ऊपर, और हमको जो करना है हम अपने कार्य में लगें। आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गत पावे। तभी हमारी गति होएगी कि हम सुनेंगे, कहेंगे और रहनी बनाएंगे। काम यही करना है, अपने आप को सुनाना है और अपने द्वारा दूसरे को भी हमें प्रेरणा देनी है। वचनों को उसके कानों में भी पड़ जाएं, आपके मुख से अच्छे वचन, ये अपना संकल्प रखना है। उससे आप देखोगे कि आपके अंदर में उत्साह उमंग बना रहता है। जब रूटीन में चेंज होता है, उत्साह उमंग बना रहता है। बीच बीच में अपने हिंदू धर्म में कितने त्यौहार आते रहते हैं, उसमें भी आपको लगता है ना उत्साह उमंग बना हुआ है, बोरियत नहीं लगती है। सेम काम करते करते आपको फिर मन जैसे कि ऐसा होने लगता है कि अब खुशी नहीं महसूस हो रही है। तो हम कभी अगर ऐसा महसूस करते हैं कि हमको अब किसी बात में खुशी नहीं मिल रही है, जैसे मैकेनिकल लाइफ हो गई, मशीनी ज़िंदगी हो गई है, खुशी नहीं मिल रही है, तो आप उसमें कुछ चेंज लाओ, परिवर्तन लेके आओ, तो फिर आपको फिर से लगेगा कि हाँ अब मेरी उन्नति हो रही है और मुझे खुशी मिल रही है। सत्संग में बैठकर ही आप ये संकल्प कर सकते हो, भक्तों के बीच में रह के आपसे वो कार्य हो सकता है। हम गुरु के यूज़फुल हैंडल बने, कार्य करने वाले बने, और जो संसार की विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं वो भी कहीं ना कहीं हमको गति देने के लिए आती हैं। अगर वो ना हो तो फिर आप वही होते चले जाओगे। गुरुजी बोलते थे पिक्चर देखने जाते हो तो सेम सीन चलता रहे या स्टोरी में कुछ चेंज ना हो, वही चलता रहे, तो आपको फिर बोरियत लगने लगेगी। उसमें भी आप चाहते हो कोई सीन बदले, कोई स्टोरी में चेंज आए, तो चेंज होता है तो उसमें उतार चढ़ाव, जब वहाँ पर भी पिक्चर में आपको दिखते हैं, कहीं सस्पेंस दिखता है, कहीं उतार चढ़ाव दिखता है, तो लगता है स्टोरी आगे बढ़ रही है। अब वरना लगेगा इतनी देर से पिक्चर देख रहे हैं, स्टोरी तो कोई खास आगे भी बढ़ी नहीं, वहीं की वहीं गोल गोल घूम रही है। आजकल जैसे आप लोग टीवी सीरियल्स में देखते हो, कितना खींच देते हैं एक ही बात को, और कई कई दिन तक वही बात खींचती चली जाती है, स्टोरी आगे बढ़ती नहीं है, तो फिर बोरियत लगने लगती है ना। लोग सोचते हैं इसमें कुछ आगे भी तो स्टोरी बढ़े, तो परिवर्तन होता है तो वो अच्छा लगता है कि चेंज हुआ उसमें। तो हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियाँ आती हैं, सुखद या दुखद जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, तो वो भी हमारे परिवर्तन के लिए आती हैं, और वो परिवर्तन हमारे को गति देता है। उसमें आपके अंदर में ज्ञान का और मनन चलता है। सुख मिलते हैं तो भी आपको ज्ञान का मनन चलता है कि ये तो बाहर के सुख है, मैं कहीं मेरा मन इसमें अटक तो नहीं रहा, आपकी इसमें सावधानी होती है। और दुख मिलते हैं तो भी आपको ज्ञान का मनन चलता है कि इसी दिन के लिए तो ज्ञान सुना था, इसी दिन के लिए तो ज्ञान पक्का किया था, अगर ये विपरीत परिस्थितियाँ ना आए तो फिर मैं एक सी लाइफ में जीता रहूँगा। तो हमको कहीं उन्नति दिलाने के लिए, कहीं ऊंचा उठाने के लिए परमात्मा उतार चढ़ाव जीवन में लाता है। लोग सोचते हैं क्यों आते हैं उतार चढ़ाव, सब अच्छे अच्छे चलते रहें, घर में भी हमारे सब अच्छे अच्छे चलते रहें। घर में अच्छे अच्छे सब चलते रहेंगे तो आप उन्हीं में अटक जाओगे। आप अच्छों से छुटकारा पाना बड़ा मुश्किल है, बुरे से तो आपका मन फिर भी छुटकारा पा जाता है, लेकिन अच्छे से छुटकारा पाना मुश्किल है। और जो आपसे गलत चलता है उससे फिर भी आप अपने को छुड़ा सकते हो, किसी भी तरह की युक्ति दे के अपने को आप छुड़ा सकते हो। कैसे आप उससे उपराम हो जाओ, उसके लिए और मेहनत करो। गुरुजी कहते थे तुम्हारे घर में गरम पिक्चर रोज़ चलनी चाहिए, मतलब कि ऐसे कलह, क्लेश, कोहराम, लड़ाई, क्रोध, ये बाहर का माहौल ऐसा रहना चाहिए, उससे तुम्हारा मन उसमें अटकेगा नहीं। वरना कब मोह में अटक जाएगा और कब तुम सुखों में अटक जाओगे वो तुमको पता ही नहीं चलेगा। सुख में मन बड़ी जल्दी अटकता है,
किससे सुख मिल रहा है उस व्यक्ति में मन बड़ी जल्दी अटकता है, जिस परिस्थिति से सुख मिल रहा है उस परिस्थिति में, जड़ पदार्थों में भी मन बड़ी जल्दी अटकता है। लेकिन हमें उनसे अपने आप को ऊंचा उठाना है, जितना हम हो सके अपने आप को उससे ऊंचा उठाते चले जाएं। फिर गुरु से बात करके अब उसकी आज्ञा में चलो, तो फिर आप देखोगे कि आपका जीवन तो बड़ी उन्नति में जा रहा है। कार्य करने के लिए अपने को तैयार रखो, सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठो। परिवर्तन दादा भगवान कितना, कभी किसी को कहीं घुमाने ले जाते थे, कहीं कुछ करते थे, तो वो एक परिवर्तन ही था, उससे अपनी गति महसूस होती थी। कभी कहीं हिल स्टेशन पे 1-1, 2-2 महीने के लिए चले गए, कभी कहीं चले गए, किसी तीर्थ में चले गए, तो परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन से हमारे अंदर में एक उत्साह उमंग आता है, हमारी रूटीन में चेंज होता है, आप अपने अंदर शक्ति का अनुभव करते हो। जो पहले ज़माने में साधु संत, इस ज़माने में भी अभी भी करते हैं, साधु संत तपस्याएं करते हैं, तो वो भी परिवर्तन ही है। आप कुछ समय सारे संसार से हटके, लोगों से हटके, कहीं एकांतवास में, कहीं कहीं गुरु के आश्रम में, या कहीं गुफाओं में, कंदराओं में, कहीं अपनी साधना में जब बैठते हो, लीन होते हो, तपस्या में रहते हो, तो वो भी आपकी रोज़ की रूटीन से परिवर्तन होता है, उससे शक्ति मिलती है। तो उस शक्ति का फिर सदुपयोग सबके बीच में जाके हो जाता है, तो उससे हमारे अंदर में गति आती है। वरना तो सेम रूटीन चलती रहेगी तो आपका मन कहीं ना कहीं पे फिर अटकेगा। सभी सच्चे साधु संतों के लिए शास्त्रों में ये नियम था कि एक जगह पे बहुत देर तक नहीं रहना है, बदलते चले जाओ जगह, ताकि नए लोग मिले, नया माहौल मिले, आपका ज्ञान नए सिरे से दोहराते चले जाओगे। वरना नए सत्संग में लोग अगर नहीं आते हैं, वही बैठे रहते हैं, तो गीता भगवान बोलते हैं तुम लोग पुराने पापी कब तक बैठे रहोगे, नए लोग को क्यों नहीं लेके आते हो। तुम ही लोग रोज़ के 4-8 लोग बैठे मिलते हो, और फिर तुम लोग ने सारा ज्ञान सुन भी लिया, तो तुम लोग को अब ज्ञान सुनने में कोई रुचि भी नहीं रहती है, फिर अपने में गति का अनुभव भी नहीं होता है। तो तुम लोग जाके कार्य में क्यों नहीं लगते, लोगों को संदेश क्यों नहीं देते, क्यों नहीं सबसे मित्रता करते, क्यों नहीं सबको लेके आते। तो वही गीता भगवान बोलते थे तुम लोग पुराने पापी हो सब ऐसे ही बैठे हो, जो कार्य में नहीं लगते हो, गुरु के कार्य में तो लगो। परिवर्तन के लिए था, ताकि हमको गति का अनुभव हो, मेरे से कुछ हो रहा है। वरना जब लगता है कि मैं यूज़फुल नहीं हूँ, तो फिर आपके अंदर में शक्ति खत्म हो जाती है। फिर आप सोचोगे अब तो दूसरा ही जन्म मिल जाए तो अच्छा है, इस जन्म में अब कुछ और आगे हो नहीं सकता, जो करना था वो कर लिया, या जो होना था वो हो गया, अब हम आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर उसके लिए मन सोचता है कि अब तो दुनिया से जाए। ओल्ड एज में व्यक्ति यही तो सोचता है, बचपन में पढ़ना है, ये काम करने, कुछ लक्ष्य है उसके सामने, नौकरी करनी है, बड़ा हो जाता है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, शादी ब्याह करने हैं, बाल बच्चों को पालना है, ये सब लक्ष्य होते हैं। बचपने में उस प्रकार के होते हैं, यंग एज में उस प्रकार के होते हैं। फिर अब जितने बच्चे थे सबको सेटल कर दिया, सब अपना अपना शादी ब्याह हो गए, अपने अपने घर में, परिवार में संतुष्ट हो गए, बिजी हो गए। तो जो माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वो खाली हो गए। अब उनके जो लक्ष्य थे, अब बुढ़ापे के लिए कोई लक्ष्य तैयार नहीं करा उन्होंने। अगर बुढ़ापे के लिए कोई लक्ष्य तैयार करके रखते तो फिर बोरियत नहीं लगती, तो फिर एक जगह मन खड़ा नहीं हो जाता, तो फिर मलिनता भी नहीं आती। वरना फिर इसका कर्म देखा, उसका कर्म देखा, अपने ऊपर धूल मिट्टी और ये अहंकार विकार सब चढ़ता चला जाता है। खोल दो उसको। तो ऐसे होता चला जाता है। तो उसमें पहले शास्त्रों में तो लिखा था ठीक है आप वानप्रस्थ में जाओ, संन्यास में जाओ, आपने अपने जीवन का एक हिस्सा पढ़ाई लिखाई में बिता दिया, स्टूडेंट लाइफ में, दूसरा हिस्सा आपने अपना संसार में कार्य करने में लगा दिया, तो बाकी का तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, भाई ये सब अवस्थाएं हैं ना। तो वो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था जो है आपकी, भाई बाल्यावस्था और युवावस्था, उसके तो 2 कार्य कर लिए, लेकिन प्रौढ़ावस्था और ये वृद्धावस्था के लिए भी तो कुछ लक्ष्य रखना चाहिए। शास्त्रों में था कि आप ज्ञान के कार्य में लगो, गुरु की शरण में जाओ, तो वो कोई मनुष्य लक्ष्य बनाता नहीं है। कृपा हो जाती है भगवान की, गुरु की, जो हम लोग को सत्संग मिल जाता है। और हमारा ओल्ड एज के लिए भी, मतलब ओल्ड एज से मतलब ये है कि जो हमारी बची हुई आयु है, जितनी भी जिसकी बची आयु, उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, तो हमारे अंदर गति रहती है। भगवान के भक्तों के अंदर हमेशा गति रहती है, वो हमेशा प्रफुल्लित रहते हैं, क्योंकि उनके सामने कार्य है करने का।
मैं मेरे का कार्य पूरा हो गया, या पूरा नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी, जब पूरा होना होगा तब हो जाएगा। जिस उम्र से भी आप सत्संग में आ जाते हो उस उम्र से आपके लिए एक नया लक्ष्य तैयार हो जाता है। मुझे सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति में लगना है। क्या ऐसे विचार रखूं जो सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाए, कौन से ऐसे विचार रखूं जो मेरे को परम आनंद की प्राप्ति हो जाए। तो ज्ञान के विचार रखने से ही सर्व दुखों की निवृत्ति होती है, ज्ञान के विचार रखने से ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। वरना अगर हम ज्ञान का विचार नहीं करेंगे तो ना दुखों की निवृत्ति होनी है, ना हमको परम आनंद की प्राप्ति होनी है। संसार के दुखों को आप हमेशा के लिए बिना ज्ञान के छुटकारा उनसे नहीं पा सकते हो। थोड़े समय के लिए आपको लगेगा कि हाँ ये करने से मेरे दुख दूर हुए, लेकिन जब तक दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निस दिन पूछे पुछाए, ज्ञान के बिना तुम्हारा दुख उतरने वाला नहीं है। ज्ञान हमारे लिए सर्वोपरि है और सबसे ज़्यादा आवश्यक है, और ज्ञान सर्वश्रेष्ठ भी है, आवश्यक भी है, श्रेष्ठ भी है। तो ज्ञान हमको मिलने लग जाता है, तो उस ज्ञान से आप देखो आप हमेशा उत्साह उमंग में रहते हो। अपने जीवन में कभी भी अगर लगे कि अब थोड़ा सा मन खिन्न हो रहा है, परेशान हो रहा है, आत्मा के ऊपर के ये आवरण जो है मल विक्षेप आवरण आ रहे हैं, तो विक्षेपता आती है। गति जब नहीं होती है तो विक्षेपता आती है। आवरण तो आपका ज्ञान से दूर हो जाता है। अपने को शरीर मानते हो, अब नहीं मानते, अपने को आत्मा जानते हो, और खोट जो थे वो भी निकल जाते, जो खराबियाँ थी, बुराइयाँ थी, वो भी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि इतने सब लोग आपको ऑब्जर्व करने वाले हैं, सब देख रहे हैं। गुरु भी देखता है, वो भी टोकता है, साध संगत भी देखती है, वो भी आपको टोकती है, आपके घर वाले भी टोकते हैं। सत्संग इतना जाती हो, अभी तक तुम ऐसे चलती हो, अभी तक ऐसे करती हो, पड़ोसी भी ऐसे बोलेंगे और लोग भी ऐसा बोलेंगे। तो सत्संग में आने के बाद आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है कि मुझे अपने आप को सुधार लेना है, वरना सत्संग के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, गुरु के ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। तो सत्संग इतना अच्छा, लेकिन आपके कारण से सत्संग बदनाम होए, तो ये भी अपने लिए दोष है। ना अपने आप को लज्जित करो गलत कर्म करके, और ना अपने सत्संग का नाम बदनाम करो गलत आचरण करके, गलत व्यवहार करके। तो आचरण भी हमारा ठीक होना चाहिए। अगर हम ठीक अपने आचरण को नहीं करते हैं, हम सत्संग सुन के सुधरते नहीं हैं, हमारे अंदर वही राग द्वेष है, वही मैं मेरा है, वही परेशानियाँ जिसमें थी उसमें दुखी सुखी होते रहते हैं, स्वार्थ रखते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, माया के पदार्थों में मन लगा रहता है, तो सत्संग सुनने का आपका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपके ऊपर दोष है कि आप सुन के भी नहीं सुधरे। तो ये बल्कि अच्छा काम नहीं हो रहा है सत्संग में आना, ये बल्कि आपके ऊपर और दोष चढ़ रहा है, पाप चढ़ रहा है। उसका आपको भगवान फिर आपका उसका भी देखेंगे। बोलते कि जो कानून तोड़ता है उसको दंड मिलता है, लेकिन वकील अगर कानून तोड़ता है तो उसको अधिक दंड मिलता है, क्योंकि उसको तो कानून का पता था ना। तो सत्संग में आने के बाद अगर हम गलत कर्म करते हैं, बदकर्म करते हैं, सुधरते नहीं है, तो हमारे ऊपर भगवान की ओर से डबल पनिशमेंट होती है, दुगनी सज़ा मिलती है हमको। तो सुधार लो अपने आप को, अपने जीवन को बिल्कुल अच्छा ही बना लो, तो मलिनता हमारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन विक्षेपता रहती है जब हम कार्य में नहीं लगते हैं। कभी आप सोचोगे कि कोई काम भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर में ना उतना प्रसन्नता नहीं है, मन कहीं आनंद का अनुभव नहीं कर रहा है, तो वो विक्षेपता है। तो विक्षेपता जो जाती है वो फिर सेवा से जाती है, आवरण ज्ञान से जाता है, और जो मलिनता थी वो कार्य करने से जाती है, निष्काम कर्म से जाती है, और जो विक्षेपता है वो सेवा से जाती है। सेवा करें, और उसके साथ साथ हम ज्ञान के मनन, तो आपको ज्ञान में भी करना पड़ेगा, आवरण हटाने के लिए भी मनन करना पड़ेगा, मलिनता हटाने के लिए भी मनन करना पड़ेगा, और विक्षेपता को दूर करने के लिए भी मनन करना पड़ेगा। हमेशा अपने पे निगाह रखो, अपने सच्चे स्वरूप पे कि मैं कौन हूँ, तो आप देखोगे आपके अंदर बड़ा उत्साह उमंग है। दूसरों की बातों में अटको नहीं। जगत की समस्याएं कभी भी हमेशा के लिए दूर नहीं होंगी। जैसे समुद्र में लहरें चलती रहेंगी, वो लहरें कभी बंद नहीं होने वाली हैं, मगर उन्हीं लहरों में हमको स्नान का आनंद ले लेना है, उन्हीं लहरों में हम मौज लेके चले आएँ।
ये हमको सीखना है। लहरों में बह भी नहीं जाना कि डूब गए, लहरें रुक जाएं ये प्रार्थना भी नहीं करनी। लहरों के बीच में है तो हम उसमें से स्नान करके निकल आएं, तो जगत की समस्याएं दूर हो जाएं, ये भी प्रार्थना नहीं कर सकते आप। वो जो आनी है वो आएंगी ही आएंगी। आप क्या प्रार्थना करोगे, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, तो भगवान को जो करना है वो तो भगवान करेगा ना, तुम्हारे कहने से थोड़ी करेगा। उसने सोच रखा है, लिख्या लेख ललाट का मेट न सके राम। मेटे तो समर्थ है पर समझ किया है काम। वो मेटने में समर्थ है लेकिन उसने सोच समझ के काम किया है। तो आपके कहने से वो कुछ कर भी नहीं देगा। आपके कहने से समुद्र की लहरें रुक नहीं जाएंगी, आपके कहने से समस्याएं समाप्त नहीं हो जाएंगी। और अपने को असावधान भी नहीं रखो कि उन दुखों में डूब जाओ, उन समस्याओं में डूब जाओ। ज्ञान इतना है पक्का, ज्ञान मजबूत है, ज्ञान का सहारा लेके चलो, ज्ञान के वचनों का सहारा लेके चलो, तो फिर आप कभी उसमें डूबोगे भी नहीं। और ज्ञान है क्या, कि मैं ये देह नहीं हूँ और जगत मिथ्या है, यही तो ज्ञान है। इसी का विस्तार तो हम लोग रोज़ सुनते हैं, मैं देह नहीं हूँ और ये जगत मिथ्या है। तो मिथ्या की बातें कौन करता है, मिथ्या में कौन अटकता है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख है। मिथ्या से प्रीत कौन करता है, जो मूर्ख है वही प्रीत करता है। अगर आप इस मिथ्या जगत से प्रीत करते हो तो भी मूर्खता है, मिथ्या बातों को में अटक जाते हो तो भी आपकी मूर्खता है। उससे हमें ऊंचा उठना है। हम संसार में, ये पार्ट प्ले हो रहा है, इसमें मुझे दुखी नहीं होना, इसमें मुझे डूबना नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन अगर चाहते हो समस्याओं का तो अपने स्वरूप में स्थित रहो, अपने को देह नहीं मानो, अपने को ब्रह्म स्वरूप जो सचमुच में तुम हो वो जानो। और ये सब कर्म का हिसाब किताब है, मेरा इससे अंदर से कोई लेना देना नहीं। अंदर से आप अनकंसर्न होके रहो, बेवास्ते होके रहो, अटक के नहीं बैठो। शुरू में लगेगा कि मैं अकेला हूँ तो मुझे कष्ट है। अज्ञानी व्यक्ति जब तक उसका देहभाव समाप्त नहीं होता तब तक वो अकेलेपन में दुख उठाता है। मैं अकेला, मेरा कोई है ही नहीं दुनिया में। कोई होता जिसको हम अपना कह लेते, कोई तो होता हमको पूछने वाला, हमारा ख्याल रखने वाला, या अपना कहने वाला मेरा कोई तो होता। दुनिया में कोई अपना नहीं है, सब पराए ही हैं, कोई किसी का नहीं है। तो अज्ञानता में ये बातें आपको उदास करती हैं, दुखी करती हैं, अकेलापन आपको कष्ट में लेके आता है। लेकिन जब ज्ञान पक्का हो जाता है तो मैं अकेला हूँ, मैं ही अकेला हूँ, आया हूँ जग में मैं ही एक अकेला, ये आपको आनंद देता है। जहाँ तक जाती दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है, सब मेरा अपना रूप है जहाँ तक मेरी दृष्टि जाती है। और मैं ही मैं हूँ सब जगह, मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। अकेलापन तो ये भी है कि मैं ही एक अकेला हूँ, मगर ये जीव भाव की वजह से नहीं है, ये आपके सच्चे स्वरूप के कारण से है, तो आपको आनंद देता है। तो इसी आनंद में रहो कि मैं ही अकेला हूँ, ये सब देखने मात्र है। सपने की है सब रचना, धोखा ना कहीं खाना। सपने की सारी रचना है, उसमें हमको धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। सपने को सच मान लेना तो धोखा ही खाना हुआ ना, जगत को सच मान लेना धोखा खाना हुआ। तो इसमें मन अटकता भी नहीं है। उचित व्यवहार आपको करना आना चाहिए और अपने को इस जगत से छुड़ाने के लिए हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। कोई अगर आपका साथ नहीं देता है तो वो आपको फ्री कर रहा है परमात्मा की ओर जाने के लिए, वरना तो आपको फंसा के बैठेगा ना कोई ना कोई। और जो आपको माया में लोग फंसाते हैं उनसे कैसे छूटो, वो आपको अंदर में युक्ति सत्संग से मिलती है, वो करो। आटा गूंदते समय हाथों में, उंगलियों में सब आटा चिपक जाता है, मगर वहीं तक थोड़ी छोड़ देते हो, उसको पूरा कर लेते हो तो वो आटा आपके हाथों में भी नहीं चिपका हुआ दिखता। और जिस बर्तन में, जिस परात में, जिस बर्तन में आप उसको गूंद रहे थे उस बर्तन में भी चिपका हुआ नहीं दिखता। कैसे पानी थोड़ा थोड़ा डाल के आप अच्छे से गूंद के उसको एकदम स्मूथ बना के रख देते हो, फिर वो उसमें चिपकता नहीं, आपके हाथों में भी कहीं लगा हुआ नहीं होता है।
तो ऐसे संसार में रह के भी हम उससे इतने निर्लेप न्यारे होके रहें कि हम उसमें लिपायमान ना हो, वो हमसे ना लिप्त हो, हम उससे ना लिप्त हो। ये समझदारी रखो और लक्ष्य अपना देखो कि इस जन्म में मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है और कोई मेरा लक्ष्य नहीं है। मर्यादा की बात भी गुरुजी ने अभी इतनी बताई, वाणी में आप लोगों ने सुना कि हर एक को आदर मान सम्मान दे के भी रखो। जो तुमसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, रिश्ते में बड़े हैं, तो आप उनको पूरा मान सम्मान दे के रखो। तो खुद क्यों उनके आगे बड़ा बनना चाहते हो? बात अभी चल रही थी ना गुरुजी की, सबने सुनी है। तो हर एक को मान सम्मान दो कि आप ही बड़े हो, वरना मनुष्य तो ऐंठता है, अपने को बहुत श्रेष्ठ बनाएगा। ऑफिस में अपने बॉस के आगे भी दिखाएगा कि नहीं मैं बहुत कुछ हूँ, दुकान में सेठ के आगे भी नौकर जताएगा हम बहुत कुछ हैं। आगे अपने को बड़ा अच्छा समझेंगे, दूसरे को कम समझेंगे। तो ये चीज़ गलत है, इसमें तुम्हारी उन्नति नहीं होने वाली है। तो मर्यादा भी पूरी रखो। जो लोग भी तुमसे उम्र में भी बड़े हैं तो उनकी पूरी रिस्पेक्ट आप करो, आदर मान सम्मान दो। या पद में बड़े हैं, आप चपरासी हो, वो मालिक है, तुमसे पद में तो बड़ा है चाहे उम्र में छोटा है, जहाँ काम करो तो उसको मान सम्मान दो। या रिश्ते में बड़ा है, कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है, रिश्ते में कोई आपसे बड़ा होता है लेकिन उम्र में छोटा होता है। भाई रिश्ते में ये मेरा मामा है, मेरी मौसी है, ये मेरा चाचा है, मेरा ये है, तो वो आपकी उम्र ज़्यादा है, उसकी कम है। सगे भी होते हैं या जो कज़न होते हैं वो उन लोगों में भी होते हैं, तो रिश्ते में तो बड़ा है ना वो तुमसे। उम्र में चाहे तुम बड़े हो लेकिन तुम्हें उसको मान सम्मान देना है। तुमसे अधिक जिसके पास जो कुछ हो अच्छा, उसको आप मान सम्मान दो। ज्ञान तुमसे अधिक किसी के पास है, आप उसको मान सम्मान दो। निश्चय किसी के पास तुमसे अधिक है, उसको मान सम्मान दो और उससे सीखो। किसी के अंदर तुमसे अधिक गुण हैं, तुमसे अधिक क्वालिटी है उसके अंदर में, तो ईर्ष्या नहीं करो, उससे सीखो कि मेरे अंदर भी ये कैसे आए, हम कैसे अपने जीवन को सुखद बना सकते हैं। गुरु हमको जीवन जीने की कला सिखाता है, सत्संग आर्ट ऑफ लिविंग है। जीवन कैसे जिएं, हर एक व्यक्ति सुखद जीवन चाहता है और ये उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि सुख स्वरूप तो तुम हो, आनंद स्वरूप तुम हो, इसीलिए सुख चाहते हो, इसीलिए आनंद चाहते हो, कि वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। दुख रूप थोड़ी हो तुम, वो तो सुख रूप हो तुम। लेकिन अज्ञानता की वजह से अपने सुख स्वरूप से हम हटके अपने इस दुख रूप में हम आ गए। तो हमें इससे तो अपने आप को बचाना है ना, सच्चे स्वरूप में अपने को लाना। तो फिर आनंद के लिए, मैं सुखद जीवन जीने के लिए क्या करूं? जितना जितना आप जगत से वास्ता कम रखते जाओगे, जितना जितना आप परमार्थ की तरफ बढ़ोगे, जितना ईश्वर में मन लगाओगे, उतनी आपको सुख मिलेगा। दृष्टांत इतनी बार आप लोगों ने सुना कि लक्ष्मी देवी ने सबको प्रसन्न करने के लिए मनवांछित पदार्थ दे दिए, लेकिन तो भी देखा शांति तो किसी के जीवन में नहीं आई। तो भगवान विष्णु से बोलने लगी, सबकी मनपसंद चीज़ें दे आई तो भी शांति नहीं आई उनको। बोले वो तुम्हारे सारे पदार्थों में से शांति निकाल के मैंने अपने चरणों के नीचे छुपा के रख ली है। जो कोई मेरे चरणों में आएगा, मेरे शरण में आएगा, शांति तो उसी को मिलेगी। पदार्थ तुम बांट दोगी, शांति मैं दूंगा सबको। तो भगवान की शरण में जाने से ही हमको सुख शांति मिलती है। पदार्थों से सुख महसूस होता है, वो भी सुख नहीं है, क्योंकि मन में नहीं है शांति, इसलिए उसमें सुख नहीं है। सुविधा हो सकती है, सुविधाएं आपको मिल सकती हैं पदार्थों से, आराम मिल सकता है शरीर को, लेकिन सुख तो मन की बात है। वो जब मन में शांति होगी तभी आप सुख का अनुभव करोगे। वरना होते सब हैं, घर में आपका भरा पूरा परिवार है, पति है, पुत्र है, सब है, लेकिन पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन आपके मन में अगर शांति नहीं है, किसी भी कारण से आपका मन अशांत है, तो आपका प्रिय से प्रिय बच्चा भी आपकी गोद में आके बैठेगा ना, तो आप उसको बोलोगे हटो जाओ खेलो, मेरे से मत बात करो अभी, क्योंकि मेरे मन में अशांति है। फिर वो बच्चा हमको सुख थोड़ी दे पा रहा है उस समय, वैसे तो बड़ा सुख देता है। प्रिय से प्रिय संबंधी भी जिस समय आपका मन अशांत है, उस समय उसका बोलना, उसका हंसना, उसका आपको किसी बात से मन बहलाना, वो भी नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं थोड़ी देर हमको अकेला छोड़ दो, हम अपने को ठीक करेंगे, अभी थोड़ी देर चुप रहो। जब मन आपका अशांत होता है तो
आपको किसी भी चीज़ से सुख का अनुभव नहीं होता। और शांति तो भगवान के चरणों में है। इसलिए लक्ष्य अपना बनाओ कि इसी जन्म में ही प्रभु को पाके रहना है, और दूसरे जन्म में नहीं, लेकिन इसी जन्म में प्रभु को पाके रहना है। और संसार में हर व्यक्ति अपने सुख के लिए ही आता है और अपने सुख के लिए ही जीता है। जिसको जहाँ से सुख महसूस होता है, जो जहाँ से सुख पाना चाहता है, वो वहीं चला जाता है, वहीं से लेने लग जाता है। तो फिर दूसरा कोई क्यों उसमें विघ्न डाले। हर एक अपने सुख के लिए आया है। किसी को माया में सुख मिलता है, वो माया से सुख लेता है। किसी को राम नाम में सुख मिलता है, वो राम नाम का सुख लेता है। जो सुख पायो मैं राम भजन में, सो सुख नाही है मेरी में। तो किसी को तो भगवान के भजन में सुख है, किसी को माया पाने में सुख है। सब ने अपना अपना सुख कहीं कहीं ढूंढ रखा है। घर में जितने लोग हैं, सब ने अपना अपना सुख कहीं ना कहीं ढूंढ रखा है। तो वो अपने सुख में जी रहे हैं, उनको अपने सुख में जीने दो, उसमें तुम विघ्न नहीं डालो। लेकिन तुम जो ज्ञान के सुख में जीते हो, राम नाम के सुख में जीते हो, इसमें भी कोई विघ्न डाले तो उसमें रुको नहीं। ये हमारे अंदर में प्रवाह होना चाहिए। पानी जब तेज़ गति से बहता है तो रास्ते में कितनी भी रुकावटें, चट्टानें भी आ जाती हैं, वो उनके ऊपर से बह जाता है, रुकता नहीं है। जब उसकी गति धीमी होती है तब वो रुक जाता है, पत्थर के आगे रुक जाएगा, फिर इधर उधर से कोई और रास्ता बनाएगा अपना जाने के लिए। लेकिन प्रवाह के साथ बह रहा है तो पत्थर के ऊपर से बह जाता है, और तेज़ प्रवाह होता है तो पत्थर को भी बहा के ले जाता है। आप देखो ना, जब बाढ़ आती है, कुछ कारण बनता है, टीवी में भी आप लोग देखते हो, कितनी कितनी गाड़ियाँ भी बह जाती हैं, भारी भारी क्या क्या सब बाढ़ आती है, पानी इतना आता है, सब बह जाता है। मतलब उस पानी को फिर कोई रोक नहीं सकता। तो इतनी गति, इतना प्रवाह हो कि विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाए। अगर दूर नहीं हो रही हैं तो हम इनको ऊपर से ओवरकम करके उनके ऊपर से निकल जाएं, नहीं तो उनको भी हम दूर करके चले जाएं। लेकिन रुके नहीं। कहते रुकना तेरा काम नहीं, चलना तेरी शान, और चल चल रे नौजवान। अगर आपके अंदर में गति है तो आपके अंदर में नौजवानी है, और गति नहीं है तो आपके अंदर में फिर बुढ़ापा है। शरीर आपका चाहे कितनी भी उम्र का हो, अगर आप एक जगह ठहर के बैठ जाते हो, ख्याल आपके ठहर के बैठ जाते हैं, तो फिर आप समझोगे अब आप बूढ़े हो चुके हो। चाहे उम्र कितनी भी कम है, लेकिन ख्यालों से आप वहीं के वहीं अटक गए हो। मगर आपको कार्य करने में आगे बढ़ना है। ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हो वो तो करो, करके तो देखो। कार्य करने से पहले ही निराश हो जाते हैं कि नहीं, हम तो ये नहीं कर पाएंगे, या इससे करने से हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, या कहीं नुकसान ना पड़ जाए। ऐसे तो हर बिजनेस में कहीं ना कहीं नफ़ा नुकसान है ही है, कुछ भी करोगे इसमें नफ़ा नुकसान है। सत्संग के, ज्ञान के जो वचन हैं, ये जो व्यापार है लेन देन का, इसमें आपको नुकसान महसूस होता भी होगा तो नुकसान नहीं है, क्योंकि ये व्यापार विरला व्यापार है। गुरु नानक देव ने कहा मैं खरा सौदा करके आया, संतों का संग करके, संतों की सेवा करके आया। जिस तरीके से भी सेवा उसके सामने आई, जो धन उसके पास था वो धन खर्च करके, उनको खिला पिला के वो करके आया। तो सेवा थी ना संतों की। देखिए यही सबसे अच्छा व्यापार है, क्योंकि इसमें कहीं भी हमारा नुकसान नहीं है। माया का भी कोई कार्य करते हो, नौकरी, बिजनेस, तो उसमें नफ़ा नुकसान लगा रहता है, बाकी तुम्हारी प्रारब्ध है। और पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ तुम्हारा देव है। ज्ञान में भी जो हम स्थिति बनाना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए भी हम पुरुषार्थ करें। कोई कहाँ तक पहुँच गया, बहुत आपको लगता है बहुत ऊंचा हो गया या बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो गुरुजी भी बोल रहे थे ना, बड़ा आदमी कोई कैसा हो गया, मगरमच्छ जितना बड़ा हो गया। तो कैसे बड़ा हो गया? आपको लगता है कि वो आपसे श्रेष्ठ है, इसीलिए आपको लगता है कि वो बहुत बड़ा आदमी है, या कई लोगों की दृष्टि में वो बड़ा श्रेष्ठ है। उसके पास कोई शक्ति है, कोई बल उसके पास है, तो आप अपने को शक्तिशाली बनाओ ज्ञान से, बलशाली बनाओ ज्ञान से। ज्ञान का बल तो सबसे अधिक है। आपके अंदर में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप इतनी अच्छाई के रास्ते पे इतने चले जाओ कि लोग आपको वैल्यू दें, आपकी महानता करें। अपने अंदर में कभी भी ठहर के नहीं बैठो। एक बार किसी ने पूछा, भाई गुरु से तो प्रेम कितना होता है, कितना होना चाहिए? तो गुरु ने कहा
कि बताओ गुरु से प्रेम कितना होना चाहिए, पूर्णमासी के चांद की तरह होना चाहिए कि दूज के चंद्रमा की तरह होना चाहिए। तो ज़्यादातर जब लोग बैठे थे सबने कहा गुरु से तो पूर्णमासी के चांद की तरह प्रेम होना चाहिए, इतना पूरा फुल पूर्ण, बिल्कुल आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। तो सबकी बात सुनी, तब गीता भगवान ने कहा कि नहीं, गुरु से प्रेम दूज के चंद्रमा की तरह होना चाहिए। बोले कैसे भी, दूज का चंद्रमा तो कितना कम थोड़ा सा दिखाई देता है। बोले इसलिए कि दूज के चंद्रमा में गति है, उसमें बढ़ोतरी है। दूज का चांद जो होगा अगले दिन थोड़ा और बड़ा दिखेगा, अगले दिन और बड़ा दिखेगा। तो प्रेम ऐसा होना चाहिए गुरु से, परमात्मा से, अपने लक्ष्य से, कि जिसमें हमारी पुरुषार्थ, हमारी उन्नति आगे आगे होती जाए। बोले बोलो आज तो बहुत दिखाओगे, बहुत प्रेम है, बहुत प्रेम है, पूर्णमासी के चांद की तरह प्रेम है, तो उसके बाद वो घटना भी शुरू हो जाएगा। जिसमें आगे उन्नति नहीं होती है, आगे गति नहीं होती है, तो फिर घटना शुरू हो जाता है। तो गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन में हमेशा गति रहनी चाहिए, मतलब कि और सीखने की भावना, और अधिक हम सीखें, और जहाँ तक कल तक थे वहाँ से मेरी स्थिति और दृढ़ बने। ठहर के नहीं बैठ जाओ। इस ब्रह्म ज्ञान के लिए कभी भी हमको संतुष्ट होकर नहीं बैठना। ज्ञान के लिए हमारे अंदर में असंतोष रहना चाहिए। असंतोष होगा तो हम उसको और पाना चाहेंगे। आप बोलोगे गुरु तो हमको संतोष में जीना सिखाता है, अभी बात चल रही है असंतोष रहना चाहिए। ज्ञान के लिए, ज्ञान पाने के लिए, अपने जीवन में और अधिक अच्छाई भरने के लिए उसमें तृप्त होके नहीं बैठ जाओ कि नहीं मुझे तो सब कुछ मिल गया, अब तो हम हो गए, पूरे हो गए। जहाँ ये बात आई तो उसके बाद से घटने भी शुरू हो जाओगे, क्योंकि फिर आप अपनी उन्नति पे ध्यान नहीं दोगे। माया में संतोष हो, लेकिन ज्ञान में गहरा असंतोष होना चाहिए, जो कि आपके लिए गति देता है, और उसी से उन्नति होती है, उसी से आप लक्ष्य तक पहुँचते हो। मार्ग को मंजिल नहीं मान लो। जब तक सांस आपकी चल रही है तब तक आपसे कार्य होता रहे, और हर एक के लिए सोचते जाओ, किए जा तो जग में भलाई का ही काम। हम लोग तो देखते थे गुरु जी को कि उनके अंदर में कार्य करने का इतना जोश था, हर एक फील्ड में, हर तरफ वो कुछ ना कुछ कार्य में लगते भी थे, लगाते भी थे सबको, और जिससे भी मिलते थे कहीं भी तो अंदर में ही होता था कि इसको भी सत्संग में लाना है। लास्ट में जब हॉस्पिटल में भी एडमिट किया गया उनको, तो वहाँ भी जो साथ में और लोग गए थे, तो फिर ऐसे बात हुई, फॉर्म भरा गया, फिर नाम लिखा गया, फिर ये फिर वो कुछ बात ऐसे हुई। तो जो फॉर्म भरने वाली थी और जो नर्स थी वहाँ की कोई थे, तो भी इन लोगों से कहा जो साथ में लोग थे कि इसका फ़ोन नंबर वगैरह ले लो, इससे भी ज्ञान की बात करना। अच्छा, अच्छे से रिस्पांस कर रही है, बहुत अच्छी सी है, तो आप सत्संग की बातें करना। मतलब हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए हैं जाके अंत में। और जो डॉक्टर या जो नर्स वगैरह या जो जब एडमिट करने के लिए फॉर्म जो भरवाते हैं लोग, उनके लिए भी मन में ये विचार आ रहा है कि इनको भी सत्संग सुनाओ, वरना सारा टाइम जो पेशेंट एडमिट होएगा जाके तो सारा दिन उसी में मन लगा रहेगा। इलाज हो रहा है कि नहीं ठीक से, दवाई ठीक से जा रही है कि नहीं, फ़ायदा पड़ रहा है कि नहीं। वहाँ बैठ के कोई उन लोगों को सत्संग सुनाने की बात सोचेगा क्या? मगर गुरुजी ने वहाँ भी उन लोगों को कहा जो साथ में थे, इन लोगों को बैठ के सत्संग की बात बताओ, सत्संग का पता बताओ, इनका पूछो और कार्य करो। अंत तक भी उन्होंने, जब तक शरीर में उनके श्वास थी, जब तब तक भी वो इसी कार्य में लगे रहे, तो गति रही ना। तो जो इस गति में रहता है तो उसकी तो परम गति, सदगति हो ही जाती है। उस व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती है। तो हमको अगर वास्तव में अपनी सदगति करनी है तो हमको कार्य में लगे रहना है, क्रियाशील रहना है, सुस्त और आलसी बन के नहीं बैठना है। जहाँ सुस्त आलसी बन के बैठोगे आपका जीवन की दुर्गति होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छी गति में रहो, मतलब अपनी उन्नति हमेशा करते। ठीक है? सेवा सुमिरन सत्संग रहे, कार्य में लगे रहो।